बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में हमें सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि द इक्वेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज, ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन है, दैट इज विच इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। यहाँ पे जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी है, एच जो है ये इंथाल्पी को रिप्रेजेंट करता है, टी टेम्परेचर, और एस जो है वो इंट्रोपी होता है। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को लेते हैं और जो चेंज आता है तो इन सब के साथ हमने डेल्टा लगा देना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसके साथ हमने डेल्टा नहीं लगाना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का। अब इसमें हमने जो है वो डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अगेन जो इंथैल्पी होती है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर एच की जगह पे जो है वो हम ई प्लस पी वी जो है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन का हमने ले लेना है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये हो जाएगा डी जी डी ई, और ये वाली टर्म का डिफरेंशियल, अब देखें दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका हम डिफरेंशियल लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली रकम वैसे और दूसरी का डिफरेंशियल प्लस दूसरी रकम वैसे और पहली रकम का जो है वो हम डिफरेंशियल लेंगे। इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं मैथमेटिकल टर्म में। हम इसी तरीके से जो दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है उनका डिफरेंशियल लेते हैं। तो पी वी की जगह पे पी वैसे और डी वी प्लस वी वैसे अब डी पी। अब इसी तरह से टी और एस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों का भी डिफरेंशियल हमने इसी तरह लेना है। लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू नेगेटिव आई। पहली रकम वैसे लिखी, दूसरी रकम का डिफरेंशियल माइनस दूसरी रकम हमने वैसे लिखी, और टी का जो है वो डिफरेंशियल। दिस इज आवर इक्वेशन है 5। एज जो डी एस जो होता है बेसिकली पार्शियल क्यू आर ई वी ओवर टी के इक्वल होता है, और जो ये जो पार्शियल क्यू है दैट इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। अब टी को इधर ले जाए तो टी डी एस जो है वो डी ई पी डी वी के इक्वल होता है। तो इस टी डी एस की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब हमने पुट किया यहाँ पर ये एज इट इज, ये भी इसी तरीके से और ये इसी तरीके से, टी डी एस की जगह पे डी ई आ गया और पी डी वी आ गया। अब डी ई यहाँ पर और ये वाला ये आपस में कैंसिल, क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट हैं। वी जो पी डी वी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये भी कैंसिल, तो बच गया आपके पास वी डी पी माइनस एस डी टी। अब इफ़ P इज़ केप्ट कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर लें, ठीक है, पहले हमने क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट था जो हमने ये इक्वेशन 2 जो हमने यहाँ पे ये वाली प्रूफ करनी है। अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो DP 0 हो जाएगा तो V भी 0। तो ये वाली अब सारी की सारी टर्म जो है वो एंट्रोपी के इक्वल आएगी। तो अब ये P जो है ये बेसिकली प्रेशर जो हमने कांस्टेंट लिया है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पार्शियल फॉर्म में ये जो डी है इधर आके पार्शियल, मतलब जो डिफरेंशियल होता है वो पार्शियल डिफरेंशियल एक दूसरे के दोनों इक्वल ही होते हैं। तो ये पार्शियल और इसी तरीके से ये वाला पार्शियल, और ये जो पी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, प्रेशर जो हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया, और ये माइनस एस इधर बच गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नेगेटिव एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इस इक्वेशन से हमें ये चीज़ पता चलती है। अब हम एंट्रोपी चेंज की जो है वो हमने वैल्यू निकालनी है, मतलब हमने निकालना है डेल्टा एस। अभी हमारे पास निकला है सिर्फ एस। तो अगर हमारे पास दो वैल्यू हो, एक पहली हो तो ये G1 हो जाएगी, टी तो कांस्टेंट है G1, और S1 इसी तरीके से G2 और S2। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है। तो जब हमने ये वाली रकम ये पहले लिखेंगे माइनस ये ऊपर, इसी तरीके से माइनस वाला जो टर्म है ये हमने बाहर कॉमन ले ली, इसी तरीके से ये लिख दी हमने, ठीक है, और S2 माइनस S1, मतलब ये वाली जो टर्म है ये इस तरीके से यहाँ पर ये वाली जो राइट साइड है ये इस तरीके से ऐड हुई है, S2 माइनस S1। अब ये भी था तो माइनस S2 माइनस माइनस प्लस हो गया और S1। अब हमने माइनस बाहर निकाल लिया तो ये S2 माइनस S1 हो गया, ठीक है। तो इधर वाली जो साइड है ये इस तरीके से आपस में सॉल्व हुई और ये हमने ऐसे लिख दिया। अब ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई और हमने इस इक्वेशन में डेल्टा एस की ही वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई, इन दोनों को हमने अब माइनस करना है, दोनों का जो है वो एलसीएम जो है वो पार्शियल टी आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, इनमें से पार्शियल कॉमन है वो हमने बाहर लिख लिया और ये इसी तरीके से, और ये G2 माइनस G1 ये भी पार्शियल G के इक्वल आ गया, ठीक है, डेल्टा G के इक्वल आ गया।
तो अब ये सारी टर्म इस तरीके से हुई। अब ये डेल्टा एस की वैल्यू निकल आए, तो डेल्टा एस की वैल्यू अब हमने यहां पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये माइनस एस, ये डेल्टा एस। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन यहाँ पे अटैच है वो एज इट इज ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे पहले मौजूद है, अब ये डेल्टा एस है। तो अब ये डेल्टा एस जो है, जब ये टर्म इधर ले जाएंगे, माइनस इधर ले जाएंगे, यहाँ पे हम डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगी माइनस पार्शल इनटू डेल्टा जी ओवर पार्शल टी। तो अब डेल्टा एस की जगह पर इस इक्वेशन में हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी, तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये वाली जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, तो गिब्स फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट करती है ये डी को, और इसके बाद एंथैल्पी चेंज को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसको रिप्रेजेंट करती है। और ये विद रिस्पेक्ट टू सारी टर्म जो है वो टेम्परेचर के रिगार्डिंग है। मतलब ये जो इक्वेशन हमें बताती है गिब्स फ्री एनर्जी का बताती है, एंथैल्पी चेंज का बताती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताती है। और ये सारी की सारी टर्म जो है वो टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट है।